नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बना है, चाहे बात हो राइजिंग राजस्थान समिट की या फिर आईफा समारोह की। हर बार ऐसे आयोजन करके प्रदेश ने मिसाल कायम की है। अब एक बार फिर राजस्थान एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। वह आयोजन है 78वीं सेना दिवस परेड। इसके उपलक्ष्य में जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहुंचे आमजन भारतीय सेना की ताकत, शौर्य और आधुनिक सैन्य क्षमताओं से रूबरू हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अठहत्तरवें सेना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में 5 दिवसीय नो योर आर्मी प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सेना के आधुनिक उपकरणों व हथियारों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न आधुनिक हथियार, आर्टिलरीज और सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आधुनिक राइफलों, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, टैंक, बैनर, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना देशवासियों की ढाल और राष्ट्र की आत्मा है। इस आयोजन के जरिए नागरिक सेना के अनुशासन, बलिदान और पराक्रम को नजदीक से महसूस कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की प्रतिबद्धता को देखा है। इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशक्त क्षमताओं का प्रतीक रहे अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीके की झलक भी आपको मिली है। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ युद्ध के नए तौर तरीकों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेस, पैराग्लाइडिंग गतिविधियां, स्काई डाइविंग, डॉग स्क्वाड समेत अन्य गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में आमजन ने समझा कि कैसे हमारी सेना दिन रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। वहीं सिम्फनी बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित हो रही है। इस परेड के माध्यम से नागरिक भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य और बलिदान के साथ साथ सैन्य शक्ति से रूबरू होंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी का अवसर जयपुर को प्रदान किया है। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार ये सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। पहली बार ये परेड आम नागरिकों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, बलिदान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। इससे उनमें देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और सेना में कैरियर बनने की भावना प्रबल होगी। इस परेड से में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स की भिलाई, 5 टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत के रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की डबल इंजन सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किए जा रहे कामों को भी साझा किया।
प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हमारे सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के सहयोग और सहायता के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवा पत्नियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ा करके हमने 15,000 रुपए किया है। इससे राज्य के 976 पूर्व सैनिक और विधवा पत्नियां लाभान्वित हुई हैं। विभिन्न युद्ध या रक्षा ऑपरेशनों में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण किया गया है। बेटल कैजुअल्टी सैनिकों के 7 आश्रितों 23 सौर पदक धारकों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय बीकानेर में प्रत्येक को 25 बीघा के हिसाब से कुल 750 बीघा भूमि आवंटित की गई है। पुलवामा हमले में वीर गति प्राप्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों की आश्रित वीरांगनाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निवास भी दिए गए हैं। पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के पंजीकरण से लेकर के राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं हेतु नया वेब पोर्टल तैयार किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों, आश्रितों, वीरांगनाओं के पेंशन संबंधी विसंगतियां के निवारण हेतु जिला स्तर पर 418 कैंपों का आयोजन कर 1,228 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में 10% की वृद्धि की गई है। ब्यावर, खैरतल, तिजारा एवं फलौदी में जिला स्तरीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। नो योर आर्मी प्रदर्शनी के जरिए आमजन को भारतीय सेना की शक्ति, तकनीक और पराक्रम को करीब से देखने का अवसर मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग में उत्साह नजर आया। यह प्रदर्शनी न सिर्फ सेना के शौर्य को दर्शा रही है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और अनुशासन की भावना को भी मजबूत करने का काम कर रही है। पहली बार जयपुर में होने जा रही सेना दिवस परेड को लेकर शहर में खास उत्साह है। ऐसे में राजस्थान एक बार फिर गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।